और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी सर्वर में दिक्कत के बाद दुनिया भर के एयरलाइंस की जो सेवाएं हैं वो ठप पड़ गई हैं। आपको बताएं, इसकी वजह से फ्लाइट सर्विस पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आई है। बैंक, विमान, फोन, कंप्यूटर सब पर इसका असर पड़ा है। देश भर में कई एयरपोर्ट्स पर यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में यह तकनीकी खराबी आई है, जिसके चलते परेशानी आई है। चेक इन सिस्टम जो एयरपोर्ट का होता है, टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं। कई एयरपोर्ट्स पर तो हैदराबाद की तस्वीर हमने देखी, हाथ से लिखे हुए बोर्डिंग पास यात्रियों को दिए जा रहे हैं। और पूरी दुनिया की जो एयरलाइंस है और भी कई देशों में यहाँ पर यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अमेरिकी एयरलाइंस ने तो अपनी फ्लाइट्स ही ग्राउंड कर दी है। वहीं देश में मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन रुकने की वजह से यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसके चलते अलग अलग एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ये ग्लोबल संकट है, इसको हम ग्लोबल आईटी संकट कह सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ये ज़रूर कह रहा है कि सेवाएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ये जो तकनीकी खराबी आई है ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ग्लोबली आई है, अलग अलग देशों में आई है। समस्या की जांच भी की जा रही है। अपनी तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ने बाकायदा बयान भी दिया है कि ग्लोबल आईटी संकट पर माइक्रोसॉफ्ट ने जो पोस्ट किया उसमें कहा है कि सेवाओं में सुधार हो रहा है, सेवाएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और समस्या की जांच भी कर रहे हैं। वहीं अब भारत में सर्वर संकट पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर्वर डाउन की जो वजह है उसकी पहचान हो चुकी है। क्या क्या ठप है जरा समझिए। एयरलाइन सेवाएं प्रभावित है, रेलवे, दूरसंचार, बैंकिंग, ये तमाम सेवाएं प्रभावित हैं, जिसके चलते इंडिगो, स्पाइसजेट, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा, टर्किश एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, यहाँ पर हर जगह परेशानी है। और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप पड़ने से परेशानी हो रही है। आइए भारत में अलग अलग शहरों में क्या हाल है वो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको अब दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अमरीश पांडे है, मुंबई से सौरभ पांडे और पटना से प्रशांत झा है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एयरपोर्ट में विमान यात्रियों को। मुंबई चलते हैं सीधे, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट के बाहर हमारे सहयोगी सौरभ पांडे हैं। सौरभ, काफी समय हो गया है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स डाउन होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास क्या है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो आईटी संकट हम देख पा रहे हैं, इसने सुबह से जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दी है, जिसके बाद से अगर विमान सेवा की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित होते हुए नज़र आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर और विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर अकोमोडेशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है, एयरपोर्ट की तरफ से रखा गया है। अगर बात की जाए फ़्लाइट डिले की तो काफ़ी फ़्लाइट्स जो हैं डिले किए गए हैं। इसके अलावा कुछ फ़्लाइट्स जो हैं उन्हें कैंसिल भी किया गया है, लेकिन जिनकी फ़्लाइट डिले है उन्हें जो है अकोमोडेट किया जा रहा है। उनके पास जो है अगर बात की जाए बोर्डिंग पास की और जो बैगेज टिकट होता है वो भी जो है अभी फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं मौजूदा समय में वो मैन्युअली जो है वो लिख कर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर यात्रियों की बात की जाए तो यात्री जो है अभी भी अंदर जा रहे हैं। प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अकोमोडेशन की बात की जाए और दिक्कतों की बात की जाए तो वो फ़्लाइट डिले की वजह से जो है वो यात्री फेस कर रहे हैं। अब हमने जो है कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब से जो है कुछ समय पहले बॉलीवुड के एक अभिनेता थे उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना है कि उनकी जो फ़्लाइट थी वो जो है डिले हो गई है और उनका जाना जो है वो ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने जो है दूसरी एयरलाइन ऑप्ट आउट किया और अब जो है वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। अगर अब बात की जाए सिस्टम की तो मुंबई में जो है हम इस तरह की जो है सिस्टम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यात्रियों को असुविधा ना हो उसका जो ख्याल है वो एयरपोर्ट की तरफ से रखा जा रहा है और उन्हें समय समय पर जो है अकोमोडेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन्हें वो भी जो है पैसेंजर्स को जो है वो गाइड कर रहे हैं ताकि जो यात्री हैं वो सही तरीके से जो है अपने अपने लोकेशंस पर पहुंच पाएँ और अपनी अपनी जो फ़्लाइट हैं जो कि डिले हो गई हैं वो सही समय से
जो है वो पकड़ पाएँ। इसके अलावा अगर बात की जाए तकनीकी खामी के चलते, तो अगर जो चीज़ें हैं जो आईटी की मदद से की जाती थी वो प्रोसेस होने में करीब 15 से 20 मिनट लगते थे, लेकिन जब ये जो प्रक्रिया है ये मैनुअली जो है वो हो रही है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि समय जो है वो करीब 40 से 50 मिनट तक का लग जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पैसेंजर अकोमोडेशन की, बोर्डिंग पास जनरेट करने की और जो बैगेज टिकट है वो प्रोवाइड करने की, तो वो यहाँ पर जो है सीमलेसली जो है वो किया जा रहा है एयरपोर्ट्स की तरफ से। और इसके अलावा पैसेंजर जो है उन्हें टेक इन किया जा रहा है, अकोमोडेट किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल सौरभ, तो आप बता रहे हैं कि मुंबई में किस तरह इस पूरे जो डिसरप्शन हुआ है सर्विसेज में, माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्वर डाउन हुआ है उसको वहाँ पर उसका ख्याल रखा जा रहा है। मैं प्रशांत आपके पास आ रही हूँ। पटना में फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति नज़र आ रही है, वहाँ पर कैसी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हो रही है, जो प्रशासन है किस तरीके से इस मामले से निपट रहा है अभी? देखिए स्वाति, सबसे इफेक्ट पटना में उन लोगों को पड़ा है जो विदेश की यात्रा करते हैं और जिनकी फ़्लाइट रात 2 बजे के बाद से लेके मॉर्निंग तक की जो फ़्लाइट है वो मुंबई से है। क्योंकि यहाँ से मुंबई जाने की जितनी भी फ़्लाइटें थी उन फ़्लाइटों की हालत बताएं तो आप मेरे पीछे देख लीजिए कि इंडिगो का ये टिकट काउंटर है और जो भी पैसेंजर्स यहाँ आपको दिख रहे हैं सब ये इसीलिए परेशान है यहाँ पर कि 3 फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। आप देख लीजिए कि जो 6E2246 पटना टू दिल्ली की फ़्लाइट है उसको भी कैंसिल किया गया है। दूसरी फ़्लाइट है 6E6619 पटना टू बॉम्बे की फ़्लाइट है, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तीसरी फ़्लाइट है 6E342, ये पटना टू CCU यानी कलकत्ता की फ़्लाइट थी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। सबसे दिक्कत हो रही है जो मुंबई जाने वाले लोग थे। देखिए मुंबई पहुंच करके रात 2 बजे मस्कट की फ़्लाइट है, सुबह 6:05 पर वहाँ से दुबई की फ़्लाइट है और जैसे ही ये फ़्लाइट कैंसिल हुई है जो यहाँ से रात में 9:05 में निकलती है और वहाँ लगभग मुंबई एयरपोर्ट पर 12 बजे रात में ये लैंड करती है। तो इस फ्लाइट के कैंसिल होने से जो बिहार के दरभंगा, सीवान, मुजफ्फरपुर इन इलाकों के जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो मस्कट जाते हैं, जो दुबई जाते हैं, जो दूसरे खाड़ी देशों की यात्रा करते हैं और वहाँ रहते हैं, उनके साथ भारी समस्या आ गई है। और वो लोग परेशान इसलिए हैं कि उनकी यहाँ की फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई है, लेकिन मुंबई टू जो मस्कट की फ़्लाइट है, मुंबई से दुबई की जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइटें वहाँ से हैं। तो ऐसे में ये यात्री परेशान है। वो यहाँ पर लगातार इंडिगो की खिड़की पर आ रहे हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, वो जाने की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि पटना एयरपोर्ट पर अब जाकर के मैनुअल चेक इन की व्यवस्था कर दी गई है। अब जो भी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हो रही हैं उन तमाम फ़्लाइट के जो पैसेंजर्स हैं, जो कैंसिल हो गई वो तो है, लेकिन जो फ़्लाइटें टेक ऑफ हो रही हैं उनके पैसेंजर्स को यहाँ पर मैनुअल तरीके से यानी हाथ से लेकर के बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। और ये व्यवस्था शुरू हुई है करीबन 1:30 बजे के बाद, यानी 12:30 पर जब सर्वर ठप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का और उसके जो क्लाउड सर्विसेज में ग्लिचेज आए थे, उसके बाद से यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका चेक इन क्यों नहीं हो पा रहा है, या पैसेंजर्स जो अंदर चले भी जा रहे थे सिक्योरिटी चेक कराकर उनको एयर लाउंज में सिर्फ बिठा दिया जा रहा था। बता रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर अब हैंड रिटन बोर्डिंग पासेस दिए जा रहे हैं। मुंबई या दिल्ली शहर के लिए जो यात्री जा रहे थे उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, कलकत्ता की फ्लाइट कैंसिल हुई है और कनेक्टिंग फ्लाइट वाले जो पैसेंजर से सबसे ज़्यादा परेशान है, अब उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह क्योंकि सिस्टम ही नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त स्थिति है। अम्बरीश, अब जो ये पूरी परेशानी 12:30 बजे शुरू हुई, अब तक 3.5 घंटे का और 4 घंटे का समय होने वाला है। परेशानियां तो बहुत सामने का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, काफ़ी यात्री परेशान है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर हुआ है, अभी ताज़ा अपडेट है क्या, कैसे इसको फिर से रिवाइव किया जाएगा और कितना समय लग सकता है? देखिए साथ ही सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि अब तक लगभग 11 घंटे हो गए। सवेरे भारतीय समय अनुसार सवेरे लगभग 5 बजे के आसपास ये आउटेज शुरू हुआ था और धीरे धीरे हर सेक्टर को इम्पैक्ट करता हुआ एक बड़े पैमाने पर फैल गया।
दोपहर 12 बजे के आसपास ये हमने माना है कि दुनिया के तमाम देशों में तमाम ऐसे ऑपरेशंस थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स के साथ चल रहे थे, वो ठप हो गए। मसलन एविएशन की पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई, कई जगह ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स ठप हुए। इसके अलावा बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, स्टॉक मार्केट, इसके साथ साथ कई जगहों पे न्यूज़ ऑपरेशंस भी ठप हुए हैं। अगर हम बात करें पूरे ऑपरेशन को ठीक होने की तो लगभग 11 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि अगले कुछ घंटे और लगेंगे। हमने वजह जान ली है कि आखिर किस वजह से ये दिक्कत शुरू हुई थी, उसको ठीक करने में हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ घंटों में ये प्रोसेस हो जानी चाहिए पूरी। भारत की अगर बात करते तो भारत का IT मंत्रालय, भारत का एविएशन मंत्रालय लगातार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। IT मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और उस एडवाइजरी के साथ साथ एक पूरा रिबूट करने का एक रोड मैप भी जारी किया है, जो कि साफ कहता है कि अगर आपका सिस्टम किसी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन के साथ रन कर रहा है तो उसको किस तरह से आप रिबूट करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने किया था सिस्टम को, उसके साथ वो जेल करना शुरू कर जाएगा। साथ साथ आपकी जो प्रोसेस थी जो कि लगभग 12 से 18 मिनट के डिले के साथ चल रही थी, वो थोड़ी फास्ट की जा सकती है। एविएशन मंत्रालय की अगर बात करें तो एविएशन मंत्रालय का स्पष्ट तौर पे कहना है कि उनकी लगातार संपर्क में है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसके अलावा NIC की मदद से रेल जो ऑपरेशंस हैं एयरपोर्ट्स पर, उनको सुचारू रखने के लिए सभी एयरपोर्ट्स को कहा गया कि वो उनसे कोऑर्डिनेट करें। साथ साथ सभी एयरपोर्ट्स को साफ साफ कहा गया है कि वो अपील करें अपने यात्रियों को कि वो पैनिक न करें, थोड़ा समय लेकर अपने साथ करें। इसके साथ ही मैनुअल ऑपरेशन शुरू करने की जो आदेश थे वो भी लगभग सब जगह शुरू कर दिए गए हैं। अब मैनुअल ऑपरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रोसेस चल तो रही है लेकिन थोड़ी लेट चल रही है। ऐसे में अभी तक जो हम डिलेज देख रहे थे वो अब धीरे धीरे कैंसिलेशन पे चेंज हो रहे हैं, यानी कि अभी तक जो फ्लाइट्स हमको डिले दिख रही थी वो अब धीरे धीरे रद्द होना शुरू करेंगी। अगर अगले 4 घंटे में ये फ्लाइट ऑपरेशन या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज है, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का आउटेज माना जा रहा है, अगर अगले 4 घंटे में ठीक नहीं होता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के ऑपरेशन भी प्रभावित होंगे। साथ साथ बाकी जो सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ चल रहे हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, किसी और तरीके का सिस्टम हो, उसमें भी दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड कोई भी सपोर्टिव सिस्टम नहीं ले सकता है। एक सपोर्टिव सिस्टम सिर्फ एक बैक एंड सपोर्ट होता है जो कि एक सिस्टम के ख़राब होने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वो पूरी तरीके से लोड ले सकता है। तो ऐसे में अगर ये सिस्टम अगले 4 घंटे में ठीक नहीं होता है तो ये इस तरह की कैंसिलेशन बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत आएगी उन यात्रियों के लिए जो कि लंबी दूरी पर यात्रा करें, यानी कि भारत से कहीं विदेश जा रहे हैं या फिर किसी अन्य एयरलाइन के साथ कनेक्टेड उनकी फ़्लाइट है, उनका ले ओवर बढ़ सकता है, उनकी फ़्लाइट का कैंसिलेशन और उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इसको कैसे स्मूदन किया जाए। इसके लिए एयरलाइंस को मोका और DGCA ने भी कहा है कि अगर ऐसी कोई फ़्लाइट जिसके लिए एयरलाइंस लंबा समय लेती है तो उन यात्रियों को अभी से एकोमोडेट किया जाए किसी अन्य होटल में, किसी अन्य अल्टरनेट मीडियम के साथ, ताकि जहां से उनका रूट नज़दीक हो वहां तक उनको पहुंचाया जा सके, चाहे वो सड़क मार्ग से हो चाहे फिर किसी और तरीके से। तो ये कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है। लगातार पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरी प्रक्रिया की सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। अब देखना ज़रूरी होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इस पूरे सिस्टम को कितनी देर में ठीक कर पाता है। स्वाति। बिल्कुल, और एक रीबूट सिस्टम है जिसपे जो सर्ट की जो वेबसाइट है वो आप जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है, जो एडवाइजरी है कि आप कैसे सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट पे जाइए, समझिए पूरा प्रोसेस क्या है, और हम भी कोशिश करेंगे आपको बताने की कि आखिरकार कैसे इस पूरी स्थिति को आप इस पूरी सिचुएशन में आप इसको ठीक कर सकते हैं, जैसा एडवाइजरी खुद IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अपने ट्वीट के जरिए जारी की है। फिलहाल हमने आपको मुंबई, दिल्ली और पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि आखिर कैसे कैसे क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। हमारे तीनों ही रिपोर्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे इस ताज़ा अपडेट के लिए। इस बड़ी खबर पर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी।